नमस्कार दोस्तों, ये लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ वज़ीराबाद एरिया के यमुना किनारे की। और जहाँ तक आप देखेंगे मेरे पीछे चारों तरफ पानी ही पानी आ चुका है। हाथीकुट बैराज से लगातार छोड़े जा रहे पानी के कारण जगतपुर, वज़ीराबाद, बुराड़ी की खेती योग्य पूरी फसल पानी में डूब चुकी है, जहाँ किसानों को कई लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। वहीं देखने वाली बात यह है कि प्रशासन की तरफ से इन यमुना किनारों की तरफ कोई भी व्यवस्था नहीं करी जा रही है, जिसकी वजह से मैं आपको दिखाना चाहूँ। जहां आप देख सकते हैं यमुना किनारे के ये जो एरिए हैं, जहां रिहायशी एरिए हैं, यहाँ के लोगों की जान सांसत में। वहीं अगर मैं बात करूँ यमुना किनारे के जितने भी फ्लडेड जोन एरिए हैं, वहाँ पर काफ़ी तेज़ी से पानी यमुना पुष्टे की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। जहाँ राजधानी दिल्ली के कश्मीरी सबसे पुराने लोहे का पुल 260 मीटर पार कर चुका है, वहीं लगातार हथनीकुंड बैराज से छोड़े जा रहे पानी के कारण दिल्ली एक बार फिर बाढ़ की ओर बढ़ती दिख रही है। जहां प्रशासन के द्वारा लगातार उपाय करने की बात करी जा रही है। वही अगर मैं बात करूं वज़ीराबाद, रामघाट, कालीघाट, शामघाट, बुराड़ी के एरियो में प्रशासन की तरफ से फ़िलहाल किसी भी तरीके की कोई व्यवस्था नहीं दिख रही, क्योंकि जितने भी पुष्टे हैं कहीं पर कोई भी बैरिकेटिंग प्रशासन के द्वारा नहीं करवाई गई है। ना ही प्रशासन के द्वारा एनडीआरएफ या सिविल डिफेंस के वॉलंटियरों की ड्यूटी यहाँ पर नहीं लगी है, जिसकी वजह से छोटे छोटे बच्चे तक यमुना की तरफ फ़ोटो सेशन करने जा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन इस ओर कब संज्ञान। देखिए हमारी इस विस्तृत रिपोर्ट में। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं राजधानी दिल्ली की यमुना नदी अपने विशाल रूप में दिख रही है। जहां मैं आपको दिखाना चाहूँ ये तस्वीरें, ताज़ी तस्वीरें वज़ीराबाद, जगतपुर, यमुना हनुमान चौक किनारे की हैं। जहां आप देख सकते हैं ये यमुना किनारे जिस तरीके से लोगों की जान सांसत में आ रखी है। वहीं अगर मैं बताना चाहूँ ये राजधानी दिल्ली की यमुना नदी जो अपने विवस्त रूप की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है। जहां हनुमान चौक जमुना पुष्टा से लेकर सोनिया विहार पुष्टा लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर के एरिए में यमुना नदी अपने विस्तृत रूप में बढ़ रही है और लगातार यमुना का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूँ ये पुष्टे के नज़दीक की स्थिति है और जिस तरीके से लोगों में एक डर का माहौल बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं। लोग सुबह सुबह आकर अपने घरों से यमुना के किनारों का जायज़ा ले रहे हैं, क्योंकि जो हालात वज़ीराबाद, जगतपुर, यमुना, बुराड़ी, संत नगर
एरिया में यमुना किनारे पुष्टे पर जिस तरीके से पानी का बहाव बढ़ता जा रहा है, लोगों में एक डर और खौफ की स्थिति बढ़ती जा रही है। लाइव तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं जिस तरीके से पूरी यमुना लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर के एरिया में फैल चुकी है और जिस तरीके से हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, उसके कारण जितनी भी फसल है खेती योग्य भूमि वो बर्बाद हो चुकी है। यही मैं बात करूँ काली घाट, राम घाट, जगतपुर श्याम घाट, जितने भी मंदिर हैं यमुना किनारे सभी पानी में डूब चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी, जहाँ एक तरफ आप देख सकते हैं काले काले बादल छा चुके हैं और बरसात 2 दिन से जो दिल्ली की बरसात रुकी हुई थी वो बरसात भी शुरू हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं राजधानी दिल्ली के लिए एक बार फिर बाढ़ का खतरा लगातार मंडरा रहा है। प्रशासन द्वारा लगातार लोगों को सलाह दी जा रही है कि यमुना किनारे के निचले एरियों को खाली किया जाए और जिस तरीके से अब हालात बद से बदतर हो रहे हैं यमुना नदी के किनारों के, ये देखने वाला होगा कि आगे के जो 24 से 72 घंटे हैं राजधानी दिल्ली के लिए किस तरीके से प्रतीत होंगे। ये लाइव तस्वीरों से आप देख सकते हैं यमुना का एरिया वजीराबाद, जगतपुर, श्याम घाट, काली घाट, संत नगर, बुराड़ी के पूरे एरिए में चारों तरफ पानी ही पानी भर चुका है और ऊपर से बरसात शुरू हो चुकी है। कृष्ण जी, क्या कहेंगे जिस तरीके आज वजीराबाद, जगतपुर किनारे यमुना के हालात हैं, किस तरीके से देखते हैं? आप लोग भी सुबह सुबह यमुना का जायजा लेने आए हैं, क्या कहेंगे? जिम्मेदारी देखने आए हैं ये अपने वजीराबाद घरों की, कहीं बाढ़ का पानी फूट के वजीराबाद घरों में ना घुस जाए। देखने आए हैं कि जमुना जी कितनी चढ़ी हुई है और इसकी जिम्मेदारी देखने हैं कि भाई किसकी है। केजरीवाल सरकार की है, लाखों करोड़ों रुपए का फंड है, वो कहाँ खर्च होता है। सिर्फ 2 दिन की बारिशों में हालात क्या से बदतर हो रहे हैं। और ये सामने घर हैं, लोगों के रिहाइश घर हैं और ये यमुना की खादर, यमुना जी तो आगे जाके 1.5 किलोमीटर यमुना जी की खादर में फुल पानी भर चुका है और इससे जस्ट 10 मीटर की दूरी पे लोगों के रिहाइश घर हैं। उनकी सुरक्षा कौन मानक तय करेगा? लगातार देखा जा रहा है इतनी बड़ी त्रासदी चल रही है, प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं दिख रही है। खेती वाली भूमि पे जितनी भी फसल है खराब हो चुकी है, किसानों का करोड़ों का नुकसान हो रहा है, फसल महंगी हो रही है, क्या कहेंगे? किसानों का तो मुआवजा मिलना चाहिए जितना इनका नुकसान हुआ है। सारे साल की खेती होती है जो 2 दिन में जाके बह गई है, तो किसानों को दिल्ली गवर्नमेंट मुआवजा दे। जो केजरीवाल सरकार हर चीज़ कहती है कि हम फ्री दे रहे हैं, तो किसानों को भी मुआवजा दे और उनकी रिहाइश बसावट का इंतजाम करे। साकेत जी, क्या कहेंगे? स्थिति देख रहे हैं यमुना किनारे के हालात बद से बदतर हो चुके हैं, किनारे रहने वाले लोग परेशान हो रहे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल परेशान हो रहे हैं जी। सभी नदियाँ गलियाँ एकदम पानी से भरा है, गली से बच्चे पार नहीं हो रहे हैं, स्कूल जाने में गिर जा रहे हैं सब बच्चे और इतनी परेशानी है कि सबको आने जाने में बहुत तकलीफ हो रहा है। वहीं अगर हम यमुना की बात करें तो जिस तरीके से यमुना का जल स्तर तेज़ी से बढ़ रहा है, राजधानी दिल्ली तैयार नहीं थी इतनी बड़ी व्यवस्था को झेलने के लिए, क्या कहेंगे? इतनी बड़ी व्यवस्था को जो सरकार फेलुअर है, सरकार को चाहिए कि इस व्यवस्था के लिए पहले से लड़ रहे हैं लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं। जगह जगह पर सड़कें धंस रही है, जगह जगह पे ये छोटे छोटे पुलिया जो बनाए हैं नाली के ऊपर बनाए हैं वो भी धंस रहा है बिल्कुल ही। वर्ल्ड क्लास लंदन पेरिस बनाने की बात करी गई थी, झीलों का शहर बनाने की बात करी गई थी। ये शुरू से झूठ बोलते आ रहे हैं, अभी भी झूठ बोलते हैं और झूठ बोलना ही इनका मुख्य कर्तव्य है। इसी बहाने ये सरकार में भी आए, झूठ के बदौलत ही। बरसात से पहले नाले सफाई करने की बात करी गई थी, कितनी नाली सफाई हुई? सफाई करवाए और सबसे ज़्यादा था कूड़ा कचरा जो है सभी नालियों में अटक रहा है और कहीं पर रास्ते में लोग फेंक करके जा रहे हैं क्योंकि जगह है ही नहीं, सरकार की व्यवस्था है ही नहीं, ये अपना प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। आपका नाम? एहसान जी, क्या कहेंगे? लगातार देखा जा रहा है जिस तरीके से यमुना के किनारे आप लोग खेती कर रहे थे और काफ़ी फसलों का नुकसान हुआ है, आप भी यहाँ फसल लगा रखा था, कितना नुकसान आपका और बाकी लोगों का दिख रहा है? यहाँ काफ़ी नुकसान है, सबका सामान बेगा, सब्जी बेगी, 10 का 20 का 30 का नुकसान है सब में। लगभग कितने किसान यहाँ खेती कर रहे थे? जगतपुर एरिया की बात करूँ तो मैं कम 30। सबका जो फसल है पूरी बर्बाद हो चुकी है।
कभी प्रशासन की तरफ से कोई आप लोगों को सुरक्षा व्यवस्था या किसी तरीके की कोई चीज़ मुहैया कराई गई हो? कुछ नहीं मिली। क्या कहेंगे, सरकार से क्या निवेदन करना चाहेंगे? बस यही है, जो नुकसान हुआ अपना उसका कुछ हिसाब किताब, सब्जी पे ही सामान पेगा इसका कुछ हिसाब। लोगों का घरों का सामान भी था, अंदर निकाल नहीं पाए सामान, प्रशासन ने जानकारी नहीं उपलब्ध कराई, उसका भी नुकसान सहना पड़ रहा है। काफ़ी नुकसान है, सामान पेगा, सब्जी पेगी।